how to select a mutual fund, or how to select a right mutual fund, or how to select a mutual fund for beginners। नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह सासन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्रत्युष FM सर्विसेज में। मैं सबका धन्यवाद करता हूं जिस तरीके का आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमको एक एनर्जी देता है ताकि हम आप तक वापस एक अच्छा कंटेंट लेके आ सकें। आज का जो टॉपिक है ये मैं बोल सकता हूँ उन लोगों के लिए है जो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या कर चुके हैं। कहीं ना कहीं उनको मन में क्यूरियोसिटी है या फंबलनेस है कि मैंने ये किया है तो क्या राइट किया है, या फिर उन लोगों के लिए जो एक कहीं ना कहीं दूसरा पर्सपेक्टिव नज़रिया या कहीं ना कहीं एक राइट पर्सपेक्टिव की खोज में है। तो जैसा मैं मेरे हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं एक राइट पर्सपेक्टिव हर एंगल से कोई भी जो नज़रिया है हर एक नज़रिए से उस कैलकुलेशन तक आने की कोशिश करेंगे जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो पाए। तो यहाँ पे कैसे एक म्यूचुअल फंड को मैं सिलेक्ट करूँ अगर मैं बिगिनर हूँ तो उसका डिस्कशन करेंगे। तो इसको मैं क्लियरली दो पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ। पहला पार्ट ये रहेगा कि मेरे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है और मेरे लिए कौन सी कैटेगरी अच्छी है, या मेरे लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू या किस टाइप का इन्वेस्टमेंट एवेन्यू अच्छा है। एक कैटेगरी में इसको रखूँगा फॉर माई सेल्फ में, फॉर योर सेल्फ अगर हम बोलें, और सेकंड कैटेगरी में आऊँगा कि बेस्ट म्यूचुअल फंड अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो उसकी कैटेगरी क्या रहने वाली है। तो डिफरेंट रहने वाले हैं और एंड में डेफिनेटली हम एक, जैसे मैं आपको हर बार अब वीडियोस में टिप देने की कोशिश करता हूं तो मैं डेफिनेटली एक अच्छी आपको टिप दूंगा। तो सबसे पहले हमको एक कैटेगरी का एलोकेशन करना चाहिए कि मैं वेरी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो मेरी कैटेगरी क्या रहनी चाहिए या मैं किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में जाऊँ। उससे पहले मैं बोलूँगा कि मैं पहले अमाउंट डिसाइड करूँ। मेरे पास अगर कुछ लमसम रखा है तो मैं लमसम के लिए स्ट्रैटेजी अलग हो जाएगी, और अगर मेरे पास हर महीने में कुछ कंट्रीब्यूट करूँगा तो मेरी उस महीने के लिए उस स्ट्रैटेजी के लिए मेरी जो है एक SIP एक बेस्ट मोड हो जाएगा। तो जैसे मैंने बोला बिगिनर्स के लिए, तो बिगिनर्स पहले ट्रायल एंड टेस्ट करेंगे। तो वहाँ पे एक मेरा सेकंड जो मेन कॉन्स्टेंट रहेगा वो ये रहेगा कि मुझे एक टाइम फ्रेम डिसाइड करनी पड़ेगी, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम मतलब कि उससे पहले मैं उस एवेन्यू से बाहर नहीं आऊँगा क्योंकि ताकि मुझे बेस्ट रिजल्ट्स तब तक मुझे ना दिखें, और मैक्सिमम मतलब जब मुझे मेरा गोल अचीव हो जाए और उसके बाद मैं उसको कर लूँगा। अब इसमें बेसिकली अगर आपको वो अमाउंट कितना है जो मैं SIP में डालूँ और हर महीने डाल सकता हूँ, तो उसके लिए अगर आपको कहीं दुविधा है तो मैं 50-30 और 20 रूल का यूज़ करूँगा। 50% फॉर माई जो नीड्स है, मेरी रोटी कपड़ा मकान या मेरी जो बेसिक नेसेसिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट है, 30% जो मेरी जो है मैं स्पेंड्स करता हूँ जैसे मेरे लेजर्स पे, गैजेट्स पे, और 20% अगर मेरा वो सेविंग का अमाउंट है तो वो मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ। तो इस वजह से आप उसको एक अलग एंगल से देख सकते हैं। उसके बाद में सबसे मेन आएगा कि मैं किस एलोकेशंस में जाऊँ। फॉर एग्जांपल मैं बहुत सेफ कंजर्वेटिव चलना चाहता हूँ या मॉडरेटिव चलना चाहता हूँ तो मैं लार्ज कैप कैटेगरी रख लूँगा, या लार्ज एंड मिड में चले जाऊँगा तो मैं ताकि मैं डाइवर्सिफिकेशन भी करूँ। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में आता हूँ हाउ टू सिलेक्ट ए राइट म्यूचुअल फंड, कि अब मैंने कैटेगरी डिसाइड कर ली, अमाउंट डिसाइड कर लिया, टाइम फ्रेम डिसाइड कर लिया, अब मैं कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए अच्छा है। फॉर एग्जांपल लार्ज कैप, तो लार्ज कैप के बहुत सारे AMCs के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, तो मैं उनमें से कैसे देखूंगा कि मेरा सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड्स क्या है। तो सबसे पहले मेरे नज़र में हिस्टोरिक रिटर्न्स एक आना चाहिए कि वो हिस्टोरिकली जो मुझे रिटर्न्स मिले। फॉर एग्जांपल XYZ म्यूचुअल फंड और ABC म्यूचुअल फंड में दो टॉप के लग रहे हैं, उसमें से मुझे हिस्टोरिकली किसकी विंटेज ज़्यादा है और किसी ने मुझे जो है रिटर्न्स ज़्यादा बना के दिए। तो कंसिस्टेंसी मेरा सेकंड पॉइंट आता है, उसी से निकला हुआ कि कितना कंसिस्टेंट वो फंड है ईयर ऑन ईयर मुझे अगर दे रहा है। ऐसा ना हो कि एक साल मुझे 100% रिटर्न दे दे, दूसरे साल मुझे वो कम रिटर्न दे। तो एक तो ये मेरा पैमाना हो गया। दूसरा, अगर मुझे थोड़ा ज़्यादा समझ आती है तो मैं रेशियोज़ देखूँ, अल्फ़ा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड शार्प रेशियो। अब ये ऑल टुगेदर एक बहुत बड़ा डीप क्या कहते हैं टॉपिक है जिसको मैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने किसी दूसरे में वीडियो में कवर करूँगा। तो एक रेशियोज़ हो गए। फिर वो म्यूचुअल फंड्स जो मैंने सेलेक्ट किए हैं उनका हॉरिजॉन्टल विज़ वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन मुझे देखना चाहिए।
अब इससे मेरा तात्पर्य ये है कि हॉरिजॉन्टल वो अक्रॉस सेक्टर्स किन किन सेक्टर्स में उन्होंने पिक कर रखा है और उन सेक्टर्स में वर्टिकली उन्होंने कितने स्टॉक्स ले रखे हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डाइवर्सिफिकेशन, ऐसा ना हो कि सेक्टर्स में मैंने बहुत बड़े उस म्यूचुअल फंड में बहुत सेक्टर्स में उसने इन्वेस्ट कर रखा है और वर्टिकली भी उसने ज़्यादा कर रखा है। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है कि मैं फंड मैनेजर के लिए भी कि मैनेज कैसे करें उसे। और सबसे बेसिकली एक ये है कि साइजेबल AUM होना चाहिए मेरे जो मैं म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहा हूँ, कि उसका जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ एनी कंटिजेंसी सिनारियोज, मार्केट अगर कभी जैसे कोविड के सिनारियोज में जैसे 40% तक क्रैश हुआ तो वहाँ पे उसके पास में रिडम्पशन प्रेशर को देखने के लिए साइजेबल AUM होना चाहिए, ताकि वो रिडम्पशन प्रेशर को झेल पाए। तो ये 2 कैटेगरीज हैं जहाँ से आप एक अपने राइट म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है, रिस्क प्रोफाइल वैरी करती है। तो प्लीज़ मेरा जो आखिरी की टिप है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिएगा, बैठिएगा, सेटिंग्स में आप डिस्कस कीजिएगा कि क्यों उन्होंने ये रिस्क प्रोफाइल अगर आपकी बनाई है तो क्यों बनाई है, और उन्हीं की एक्सपर्ट एडवाइस में ही आप ये जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिएगा फॉर बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स। अगर आपको इस केस में एनी केस अगर आपको लगता है कि आपके लिए आइडल एसेट एलोकेशन और सूटेबल एसेट एलोकेशन या रिस्क प्रोफाइलिंग क्या होनी चाहिए, तो आप हमारे तक बिल्कुल पहुंच सकते हैं। हमारे कमेंट्स में आप आ जाइए, हमारे ईमेल आईडी हमारी वेबसाइट्स पे के थ्रू तक आप हमें पहुंच के हमें बताइए कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। डेफिनेटली हम आपकी वैल्यू एडिशन की गारंटी देते हैं। थैंक यू सो मच।